जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने तैंग शैंग को देखा कि वो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से लड़ रहा था और वो बुरी तरह हार रहा था और वो ये बात तो समझ गया था कि वो सोल टेक्निक का यूज करके सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से कहता है कि अब तक जितने भी मैंने चैलेंजेस पास किए हैं वो सब फेयर होते थे, तो अब मैं इस मैच को भी फिर फेयर करना चाहता हूँ। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर जल्दी से ये मैच जीतना चाहते थे, इसलिए वो तैंग शैंग की एक बात को भी नहीं सुनते और उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। वो अपनी ट्रू फॉर्म में आते हैं और तैंग शैंग पर अपनी ट्रू फॉर्म का यूज करते हुए सीधे अटैक कर देते हैं। तैंग शैंग को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और वो दूर जाकर गिरते हैं। तैंग शैंग के पेट से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और खड़ा होता है। वो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से कहता है कि मैं सीनियर की फील्ड की वजह से अपनी दोनों फील्ड्स यूज नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी सोल पावर भी मेरी सोल पावर से बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन मेरे पास टोटल 5 सोल बोन है। इन 5 में से 4 सोल बोन लाखों साल पुरानी है, जिस वजह से सोल टेक्निक में आप मुझसे बेहतर होते हुए भी मुझे हानि नहीं पहुँचा पाओगे। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर तैंग शैंग की 4 लाख साल पुरानी सोल बोन को देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जानते हैं कि इतनी पुरानी सोल बोन की टेक्निक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तैंग शैंग अपनी सभी सोल बोन्स को एक्टिवेट करके उनसे कहता है कि अब हम सोल टेक्निक्स फाइट करने की बजाय नॉर्मल कॉम्बैट फाइट करते हैं। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को ये बहुत अजीब लगता है और वो तैंग शैंग से पूछता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम बिना सोल रिंग्स और बिना सोल टेक्निक का यूज करके फाइट करें। तैंग शैंग हाँ कहता है और कहता है कि हम सिर्फ प्रोटेक्टिव सोल टेक्निक का यूज करेंगे और एक दूसरे से फाइट करेंगे। अगर इस फाइट में मैं आपसे जल्दी जीत जाऊं तो आपको मुझे इस टेस्ट में पास करना होगा। ये सब बातें तैंग शैंग के दोस्त भी सुन रहे थे और वो सब भी बहुत शौक हो रहे थे, क्योंकि अब ये दोनों बिना सोल रिंग और बिना सोल बोन का यूज किए फाइट करने वाले हैं। मोटू को डर भी लगता है, क्योंकि तैंग शैंग के पास जो एडवांटेज की चीज थी वो थी उसकी सोल बोन, लेकिन अब तैंग शैंग ने उनका ही यूज करने से मना कर दिया है। मोटू सोचने लगता है कि क्या अब तैंग शैंग ये चैलेंज जीत भी पाएगा। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर जीवू को भी देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वो भी तुम्हारे साथ लड़ेगी, जिस पर तैंग शैंग मना करता है और कहता है कि इस मैच में सिर्फ आप और मैं लड़ेंगे। असल में तैंग शैंग ने अपनी सोल रियलम के अंदर प्रिज्म को रखा था और प्रिज्म के अंदर जीवू थी, लेकिन अब क्योंकि तैंग शैंग अपनी सोल पावर को यूज नहीं कर सकता है, इसलिए जीवू को प्रिज्म से बाहर आना पड़ता है। अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ गार्डियन सोल से ही फाइट करूंगा। जीवू इस मैच के लिए काफी डर रही थी, लेकिन तैंग शैंग उसे धीरज देता है और कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि ये मैच अब मैं ही जीतूंगा। जीवू फिर तैंग शैंग को सावधान होने को कहती है और अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है। तैंग शैंग अपनी सोल पावर और अपनी ब्लू सिल्वर प्लान को रोकता है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अब सोच में पड़ जाता है कि असल में ये लड़का करना क्या चाहता है, लेकिन अब तैंग शैंग अपनी सेकंड मार्शल सोल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये मेरी सेकंड गार्डियन सोल है और इसका नाम हाओ तियान हैमर है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो अपने पास्ट को सोचने लगते हैं। बहुत साल पहले एक और शख्स ऐसा था जिसके पास हाओ तियान हैमर था और वो बो साइक्सी से लड़ाई कर रहा था। बो साइक्सी ने अपनी सारी सोल पावर लगा दी थी और हाओ तियान हैमर ने अपने हैमर से बो साइक्सी पर हमला किया था और उनके टकराव से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। वो आदमी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस विस्फोट का नजारा सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर ने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब इतने सालों बाद उन्होंने फिर एक ऐसे शख्स को देखा है जो बहुत ताकतवर है और उनके पास भी हाओ तियान हैमर है, इसलिए सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर तैंग शैंग के हाओ तियान हैमर को देखकर शॉक हो रहे थे। वो अब तैंग शैंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाओ तियान हैमर की पावर को ट्राई करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें कितनी ताकत है। तैंग शैंग अब अपने हैमर को लेकर सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे आता है और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी उस पर अटैक करने के लिए आगे आता है और दोनों में टकराव होने लगता है। उसके टकराव से वो दोनों ही पीछे जाकर गिरते हैं और तैंग शैंग सोचता है कि अब उनका हाओ तियान हैमर बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है और इसका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा है, लेकिन अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर ने इसको अपने नंगे हाथों से ही रोक दिया था, जिसका मतलब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर बिना किसी सोल पावर के भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तैंग शैंग ये सब सोचने लगता है और वो टेंशन में आ जाता है। तैंग शैंग को हमने पहली बार इतना सोच विचार करते हुए देखा है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी सोचते हैं कि मेरे हाथ इसको रोकने के चक्कर में कांपने लगे हैं और वो भी अब समझ जाते हैं कि हाओ तियान हैमर का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल का था। अब
टैंग शैंग फिर से खड़ा होता है और वो अपने हैमर को सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर पर फेंक कर मारता है और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर अब उसको पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त वो बहुत पीछे चले जाते हैं और जब उनसे ज्यादा हैमर संभाला नहीं जाता तो उन्हें हैमर की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और वो हैमर को आसमान में उछाल देते हैं। टैंग शैंग को ये सही मौका दिखता है और वो उस हैमर को कैच करके फिर से सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर पर हैमर से अटैक कर देता है, लेकिन सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर जल्दी से खुद को संभालकर इसे डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। अब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी आगे आकर टैंग शैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन टैंग शैंग अब उनसे बचता हुआ उन पर रैंडम एयर कंटिन्यूअस अटैक से हमला कर देता है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर उसके कंटिन्यूअस रैंडम अटैक से बच नहीं पा रहे थे और टैंग शैंग उन्हें पीट कर हवा में इधर उधर उछाल रहा था। अब ऐसा लग रहा था मानो जीत अब टैंग शैंग के कदमों में आ गई है, लेकिन टैंग शैंग जब अपना एक और स्ट्राइक उनको मारता है तो सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर उसके हैमर को पकड़ लेते हैं और टैंग शैंग को घुमाकर दूर फेंक देते हैं और अब वो होश में आकर कहते हैं कि असली मैच अब शुरू होगा, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।